नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब कुशल मंगल होगा। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। सोचिए, अगर एक देश अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके अपनी मनमानी करने लगे, पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाने की कोशिश करे, तो क्या होगा। क्या बाकी देश चुप बैठेंगे और तमाशा देखेंगे? क्या वे अपनी संप्रभुता और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कुछ नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। वे निश्चित रूप से इसका विरोध करेंगे और अपनी आवाज उठाएंगे। और यही हो रहा है अमेरिका और ब्रिक्स देशों के बीच, एक ऐसा टकराव जो वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को नया आकार दे रहा है, खासकर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के बाद। इस पॉलिसी ने ब्रिक्स देशों के बीच एक नई एकता को जन्म दिया है। ट्रंप की आक्रामक टैरिफ रणनीति एक ऐसी रणनीति जिसने दुनिया भर में व्यापार युद्ध की आशंका पैदा कर दी, यानी इंपोर्ट पर भारी टैक्स लगाना, जिसका सीधा असर देशों के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। का मकसद था ब्रिक्स की एकता को तोड़ना। अमेरिका का मानना था कि टैरिफ के दबाव से ब्रिक्स देशों में फूट पड़ जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ट्रंप की टैरिफ नीति ने ब्रिक्स देशों को और भी करीब ला दिया। रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका और यूएई, ये सभी देश अब एक साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। ये सभी अब पहले से ज्यादा करीब आ रहे हैं और एक दूसरे का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। रूस तो सीधे सीधे ब्रिक्स को अमेरिका के वर्चस्व के मुकाबले के रूप में देखता है। रूस का मानना है कि ब्रिक्स एक बहुध्रुवीय दुनिया बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेव के मुताबिक, हाल ही में मोदी और पुतिन की बातचीत एक ऐसा संवाद जिसने दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान खींचा। ये एक बड़ा घटनाक्रम है। यह दर्शाता है कि भारत और रूस के बीच संबंध कितने मजबूत हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारत और रूस अब अमेरिका के दबाव में नहीं आना चाहते। वे अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से तय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना चाहते हैं और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और समन्वय अभी और बढ़ने की संभावना है। इस महीने चीन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भी इन नेताओं की फिर मुलाकात हो सकती है। यह मुलाकात ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने का एक अवसर प्रदान करेगी। ये मीटिंग एक और मौका होगी जब ब्रिक्स देश मिलकर वॉशिंगटन की अग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी के खिलाफ अपनी रणनीति बनाएंगे और एक संयुक्त मोर्चा बनाने की दिशा में काम करेंगे। अब बात करते हैं ब्रिक्स की असली ताकत की। ब्रिक्स की ताकत उसकी जनसंख्या और आर्थिक क्षमता में निहित है। ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया की 40% जनसंख्या और लगभग 25% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी अगर ये देश एक साथ खड़े हो जाएं, तो अमेरिका जैसा सुपर पावर भी अकेला पड़ सकता है। ब्रिक्स के पास वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने की क्षमता है। पुतिन की हालिया कूटनीतिक सक्रियता दिखाती है कि ब्रिक्स देश अब अमेरिका के ट्रेड दबाव को ऐसे ही नहीं झेलने वाले। वे अब अपनी शर्तों पर व्यापार करने के लिए तैयार हैं। ये अपने कलेक्टिव इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेड हो, फाइनेंस हो या फिर पॉलिटिकल डिप्लोमेसी। ब्रिक्स देश हर क्षेत्र में अमेरिका को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। तो अगली बार जब आप सुने कि अमेरिका ने किसी देश पर टैरिफ बढ़ाया, तो ये भी याद रखिए कि उसका सीधा असर केवल उस देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और इकोनॉमी पर पड़ता है। इसलिए हमें वैश्विक घटनाओं पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। और ब्रिक्स जैसे समूह अब और मजबूती से सामने आ रहे हैं, जो एक अधिक न्याय संगत और संतुलित विश्व व्यवस्था की दिशा में काम कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे इंटरनेशनल इश्यूज में दिलचस्पी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो सबसे पहले मिलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।